हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन में पढ़ रहे हैं भूगोल, भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, उसको अप्लाई कर रहे होंगे। इन चीजों को सीख रहे हैं, सीखने का फायदा क्या है, ये फायदा तो आपको समझ में आता है एग्जाम में कि आपने कितने प्रश्न को अटेम्प्ट किया, कितने उसमें से सही करा। तो इसी चीज को चेक करने के लिए एक नई चीज के बारे में हमने बात किया था कि हम लाने वाले हैं एमसीक्यू का प्रोग्राम। तो सैटरडे से एमसीक्यू का प्रोग्राम चलेगा। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, ये लाइव चलेगा। लाइव चलेगा, आप लोग भारी संख्या में उपस्थिति बनाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं अधिक संख्या में उपस्थिति बनाने के लिए कि उपस्थिति आप बनाएंगे, वहां पे लाइव आप अपने को भी टेस्ट कर पाएंगे। जो पिछली कक्षाओं में आपने सीखा है, वहां से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा फायदा ये होगा, आपको लेवल समझ में आएगा, लेवल पता लग पाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। पिछले सालों के भी क्वेश्चन को हम कलेक्ट करेंगे, नए क्वेश्चन को भी क्रिएट करेंगे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे लेक्चर से आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आप उससे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को भी आपको जज करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, आपके सही जवाब देने या गलत जवाब देने से मुझे भी पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं आपको, वो आप तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं, आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। इन सब चीजों के बारे में जजमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वायु राशि के बारे में सीखा था, वायु राशि यानी एयर मास। आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले वातावरण के बारे में, फ्रंट के बारे में। दोस्तों, आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, चक्रवात के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। आप वाताग्र को पढ़ लीजिए, वाताग्र के प्रकार को पढ़ लीजिए। वाताग्र और वाताग्र के प्रकार को पढ़ने के बाद आपको चक्रवात भी पढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी, देखिए और विषयों की बात हम मौके पर नहीं कर रहे हैं। अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल की बात करेंगे। अन्य विषयों को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से, को आपके एग्जाम के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। हम यहाँ पे वाताग्र की बात कर रहे हैं, तो वाताग्र की बात करने का आशय यह है, देखिए क्लाइमेटोलॉजी जो है, आपका जो जलवायु विज्ञान है, आपने शुरुआत किया था एक जलवायु विज्ञान, शुरुआत कहां से किया था? एटमॉस्फियर से, यहीं से ना, एटमॉस्फियर से। एक जनरल रिव्यू देने का आशय यह है कि मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कैसे एक टॉपिक अगले टॉपिक से इंटरलिंक होता है। आप आज वाला पढ़े हैं तो कल वाला आपको और आसान लगेगा, कल वाला पढ़ेंगे तो परसों वाला और आसान लगेगा। आप बीच में बंक मारकर, यानी किसी एक दिन आए, एक लेक्चर पढ़े, फिर 3 दिन बाद एक लेक्चर पढ़े, तो आपको समझने में डिफिकल्टी होगी और आप इसके बाद क्या करेंगे? ब्लेम करना शुरू करेंगे कि हमको समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यूटी के साथ देखिए, दावे के साथ कहता हूं आपको बेहतर समझ में आएगा। ये दावा इसलिए क्योंकि मुझे भरोसा है अपने काम पर, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो आगे थोड़ी से बढ़ते हैं इसके बारे में। हमें पढ़ना वाताग्र, आप एक जनरल आइडिया के तरीके से समझिएगा। एटमॉस्फियर जब हमने पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने टेम्परेचर को, टेम्परेचर के किसी दिन बाद हमने वायुदाब को पढ़ा था, आर्द्रता को पढ़ा था। अब इन सबको अप्लाई करने के बाद हमने पढ़ा था बादल को। जब बादल को पढ़ा तो बादल से वर्षा कैसे होती है, इनके बारे में पढ़ा। अब वर्षण की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज पिछले दिन एक नए टॉपिक को हमने पढ़ा था, एयर मास, वायु राशि के बारे में। आज पढ़ना वाताग्र। वाताग्र नाम से स्पष्ट है, वात का अग्र है ना। वाताग्र, यहाँ इसका संधि करेंगे क्या होगा? वात प्लस अग्र, यानी वात का मतलब हवा, हवा का अग्रभाग। ये अग्रभाग ही इस कहानी की मूल है। बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। आपने वायु राशि की परिभाषा में यही सीखा था, वायुमंडल में वायु का एक विशाल पुंज जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं लगभग सर्वत्र एक समान होती, उसे कहते हैं वायु राशि। वायु राशि की डेफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस वायु राशि को ही बार बार प्रयोग करना है यहाँ पर। अब वायु राशि जब सीखे थे इस डेफिनेशन में, तो आपको 2 चीजें मिली थी, एक ठंडी वायु राशि मिली थी और दूसरी गर्म वायु राशि। और इतनी बात भी आपने जाना था, ठंडी कब कहेंगे? जब सतह से हम तुलना करेंगे, यानी सतह की तुलना में ऊपरी वायुमंडल का तापमान, यानी सतह के तुलना में ऊपरी सतह का तापमान ठंडा होगा तो उसे कहेंगे ठंडी वायु राशि। सतह की तुलना में ऊपरी का तापमान गर्म होगा तो उसे हम कहेंगे गर्म वायु राशि। कहने का मतलब, सतह का मतलब हम धरातल की ही बात नहीं कर रहे हैं, जहां से, क्योंकि 36 परतों में बांट के वायु राशि को पढ़ते हैं और इसी क्षैतिज परतों में से किसी भी एक परत से तुलना करेंगे
ऊपर वाली परत को, तो उसी तुलना के आधार पर कहेंगे ठंडी गर्म। यानी नीचे की तुलना में ऊपर वाली ठंडी है तो ठंडी वायु राशि, नीचे की तुलना में ऊपर वाली गर्म है तो गर्म वायु राशि। आई थिंक बात क्लियर हो गई। आगे हम पढ़ते हैं वाताग्र। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां आमने सामने से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो आसानी से एक दूसरे से नहीं मिल पाती, और जब आसानी से एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं तो वो एक तिर्यक, एक अलग स्ट्रक्चर बनाती है, एक अलग संरोधित तल बनाती है, जैसा संक्रमणी फेज कहते हैं, संक्रमणी तल बनाती है। इसी चीज को कहते हैं फ्रंट यानी वाताग्र। एक एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल से समझना यह है, सपोज करिए आप बड़े सीधे साधे स्वभाव के हैं और आपको रूम पार्टनर मिल गया उग्र स्वभाव का। उग्र स्वभाव का मिल गया तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में दोनों की विचारधारा आसानी से नहीं मिलेगी। एक क्या हो गया सीधा साधा, दूसरा हो गया उग्र। यहां पे तुलना कर रहे हैं सीधा साधा और उग्र को, एक ठंडी वायु राशि एक गर्म वायु राशि। जब दोनों को मिलाया जाएगा, ये दोनों आसानी से नहीं मिलेंगे। ठंडी वाला ये चाहेगा अगला ठंडा हो जाए, गर्म वाला चाहेगा अगला गर्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो स्थिति जो बनेगी न तो ठंडी रह जाएगी न तो गर्म रह जाएगी, बल्कि ठंडी और गर्म के अलावा एक तीसरी अवस्था बन जाएगी। इसी को कहते हैं वाताग्र। आई थिंक बात समझ गए होंगे। कल्पना करिए यहां से ठंडी वायु राशि आ रही है, ये क्या है ठंडी, और इधर से आ रही है आपकी गर्म वायु राशि, गर्म। अब ये दोनों जब एक दूसरे में मिक्स होना चाहेंगे तो आसानी से मिक्स न होकर, आसानी से मिक्स नहीं होंगी, बल्कि एक संक्रमणीय अवस्था बना देंगी, एक तिर्यक अवस्था बना देंगी। इसी को कहते हैं क्या वाताग्र, इसी को कहते हैं फ्रंट। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए परिभाषा लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह तीसरा तल क्षैतिज से भिन्न तिर्यक होता है, इसके बारे में आपको बढ़िया से भी आप सीख रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वाताग्र के प्रकारों की। देखिए वाताग्र को 4 प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में बांटते हैं। पहला है स्थिर वाताग्र यानी स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा है आपका शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट, तीसरा है उष्ण वाताग्र वार्म फ्रंट, और चौथा है संरोधित वाताग्र यानी अकुलेटेड फ्रंट। नाम से ही इसके गुण को स्पष्ट करते हैं, यथा नामो तथा गुण। यहाँ पे स्थिर वाताग्र का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। हम देखते हैं फिगर से एक समझने की कोशिश करते हैं। स्थिर वाताग्र की बात करें, अगर ऐसी कंडीशन बने, जैसे ऐसी कंडीशन बने, मान लीजिए यह कोई सरफेस है, कोई सतह है, और इस सतह पर यहां से आ रही आपकी, यहां से आ रही आपकी गर्म वायु राशि, मान लेते हैं कोई गर्म या ठंडा कोई, मान लीजिए यहां से गर्म वायु राशि आ रही इधर, यह है आपकी गर्म वायु राशि, गर्म वायु राशि, और ये इस साइड से आ रही है ठंडी वायु राशि, यह है आपकी ठंडी वायु राशि, ठंडी वायु राशि। देखिए गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन अगर स्थिति ऐसी बने कि ये दोनों मिलने के बाद भी अपने अपने क्षेत्र में बनी रह जाए, यानी ये संक्रमण तल है और ये संक्रमण तल है, इस संक्रमण तल के उस पार, यानी ये ठंडी वाली है ठंडी के क्षेत्र में पड़ी रहे, गर्म वाली गर्म के क्षेत्र में पड़ी रहे, ऐसे जो वाताग्र बनता है, इस प्रकार का जो वाताग्र बनता है, इसे कहते हैं स्थिर वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। आगे हम दूसरे वाताग्र की बात कर लेते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा गया इससे। इसके अलावा ये आगे के जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसमें बेहद बढ़िया रोल अदा करने वाला है। जैसे कि आप जब शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फ्रंट का, वाताग्र का बहुत योगदान होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो चीजें आप समझे ही होंगे। जब पिछली कक्षाओं में हम देख रहे थे गर्म वायरस ठंडी वायरस एक दूसरे टकरा रही है, ऊपर उठ रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वायरस के हम बारे में बात कर ले, वो है आपका शीत वाताग्र, यानी दूसरे वाताग्र के बारे में, इसे कहेंगे क्या, कोल्ड फ्रंट। जब गर्म वायु राशि के क्षेत्र में ठंडी प्रवेश कर जाए, ठंडी वायु राशि प्रवेश कर जाए। देखिए
परीक्षा में एक कंफ्यूजन होता है, आप खूब बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं, फिर भी गर्म वायुराशि और ठंडी वायुराशि को पहचानने में एक कंफ्यूजन बना रहता है। इस कंफ्यूजन को हम हटाने की, दूर करने की कोशिश करते हैं। आपको कंफ्यूजन ये होता है, देखिए वायुराशियां तो दो ही हैं, वायुराशि एक ठंडी है और दूसरी है गर्म। कहानी क्या होगी, या तो ठंडी गर्म के क्षेत्र में जाएगी या तो गर्म ठंडी के क्षेत्र में। इससे क्या होगा, ठंडी गर्म के क्षेत्र में जाएगी चाहे गर्म ठंडी के क्षेत्र में जाएगी, दोनों को मिलना ही है। मिलने की प्रक्रिया में अंतर होता है और मिलने की जो प्रक्रिया में अंतर होता है, इसी के आधार पर हम कहते हैं ये शीत वाताग्र है, इसी के आधार पर कहते हैं यह उष्ण वाताग्र है। बात को खूब बखूबी समझने की कोशिश करिएगा। स्थिति देखिए, ठंडी गर्म में जाए या गर्म ठंडी में जाए, बात दोनों समान ही है। समान है लेकिन उसके नाम में डिफरेंस, गुण में डिफरेंस कैसे होता है आप समझिएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। जब यहाँ पे डेफिनेशन में यही कहा रहा है, जब गर्म वायुराशि के क्षेत्र में ठंडी प्रवेश कर जा रही है, जब ठंडी प्रवेश करती है तो गर्म वायुराशि ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होती है कि ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है। क्या होती है, ज्यादा मजबूत होती है, यानी जो कोल्ड फ्रंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है किसकी तुलना में, वार्म फ्रंट के, गर्म वायुराशि, गर्म वाताग्र की तुलना में या उष्ण वाताग्र की तुलना में। आई थिंक बात क्लियर होगा। अब देखिए तब क्या होगा, जब ठंडी वायुराशि गर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इस फिगर से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर इस धरातल पर ये पूरी गर्म हवाएं हैं, यहां पर ये पूरी गर्म हवा वाली एरिया है, ठीक है, ये पूरा गर्म है। गर्म हवाओं का मतलब यहां वायुराशि से है, गर्म वायुराशि यहां पे फैली। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पूरी गर्म वायुराशि फैली है और इसमें अगर कहीं से ठंडी वायुराशियां प्रवेश करना शुरू कर जाए, ऐसे में क्या होगा, क्योंकि गर्म की प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है। नया नया बच्चा तैयारी करने आता है, वो ज्यादा उष्ण स्वभाव का होता है, उसे लगता है एक साल में फोड़ देंगे, फोड़ भी देंगे, मेहनत करेंगे उस हिसाब से। वो ज्यादा छटपटाता है, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, इस कोचिंग में उस कोचिंग में, इसीलिए नुकसान भी होता है, वो ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं। बात करते हैं यहाँ पे वायुराशि क्या, उसी से आप जोड़ के समझिएगा। मैं उदाहरण इस प्रकार का इसलिए दे रहा हूं, आपको आपके दिमाग में इन चीजें बैठे। आपके साथ का जो भी बंदा होगा, अगर ज्यादा एक्साइटेड है, उग्र स्वभाव का है, उग्र का मतलब, उग्र का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, तो वो जल्दी स्थायी नहीं रह पाता है। देखिए यहां पर क्या आता है, ये गर्म वायुराशि का क्षेत्र है, यहां पर ठंडी वायुराशि जब आएगी, क्योंकि गर्म की तो ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, आप संबंधी धाराओं में पढ़े हैं कि जब तापमान ज्यादा होता है, वो गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर भागती है, ऊपर उठती है। अब जब ऊपर उठेगी तो एक निश्चित समय बाद ठंडी होगी, ठंडी होकर फिर उसको गिरना है कहां पे, धरती पे ही, है ना, धरती पे गिरना है। उष्ण कटिबंधों में आपने पढ़ा ही था। तो यहाँ पे ठंडी वायुराशि जब इसमें प्रवेश करती है तो क्या होती है, यहाँ पे जब प्रवेश कर रही है तो ये गर्म वायुराशि को ऊपर उठने के लिए बाध्य कर रही है, क्योंकि ठंडी मजबूत होती है, यह इसे ऊपर पुश करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो वाताग्र बनता है उसे हम कहते हैं शीत वाताग्र, यानी कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोल्ड फ्रंट बनता है, जब कोल्ड फ्रंट बनता है यानी शीत वाताग्र बनता है, तो कम समय में चमक एवं गरज के साथ, चमक एवं गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। आपको ले चलते हैं 30 सेकंड के लिए पीछे। आपने पढ़ा था संवहनी धाराओं के बारे में, संवहनी वर्षा के बारे में जब पढ़ा था, वहां की स्थिति क्या बन रही थी, वहां की स्थिति यह बन रही थी, जब तापमान से ये सरफेस गर्म हो रहा था, हवाएं ऊपर उठ रही थी, संवहनी धाराएं ऊपर उठ रही थी। जब ऊपर उठ रही थी तो ऊपर जाके ठंडी हो रही थी, ठंडी होने के बाद क्या होती, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही थी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही थी तो क्या होता है, संघनन, बादल, फिर वर्षा, यही तो पढ़ा था। अब यहाँ पे ठंडी वायुराशियां, यहाँ पे ठंडी वायुराशियां गर्म को ऊपर ढकेल रही है, ये भी तो यही काम होगा। अब ये ऊपर जाएंगी तापमान में, फिर एक निश्चित समय बाद तापमान में कमी, तापमान में कमी होगा तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तब क्या होगा, संघनन, बादल, वर्षा। और ये जो वर्षा होगी ये बहुत तेजी से होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, चमक गरज के साथ। आपने पढ़ा था तड़ी झंझा, ऐसी सिचुएशन बनती है कब, जब कोल्ड फ्रंट आता है, शीत वाताग्र आता है। प्रश्न में पूछा गया है किस वाताग्र से मूसलाधार वर्षा होती है,
आप बता देंगे शीत वाताग्र से। किस वाताग्र से चमक गरज के साथ वर्षा होती है? शीत वाताग्र। किस वाताग्र के साथ, किस वाताग्र से कम समय तक तेज वर्षा होती है? शीत वाताग्र। तमाम सारे प्रश्न यहां से निकल रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करना है और समझना है। आगे चलते हैं, उष्ण वाताग्र के बारे में देखते हैं उन भाई साहब का क्या हाल है। यह है महोदय उष्ण वाताग्र, इसे कहेंगे वार्म फ्रंट। अब देखिए, एक चीज आपने पिछले स्लाइड में देखा था, कोल्ड फ्रंट ज्यादा स्ट्रांग होता है वार्म फ्रंट से, यानी गर्म की तुलना में ठंडा जो है, जो ऐसे जोड़िएगा, जो तेजी से जो ज्यादा छटपटाने वाला है पढ़ाई के मामले में, वो आएगा 20 किताबें खरीदेगा, 20 कोचिंग में जाएगा, 20 लेक्चर को देखेगा, स्थायी कहीं पे नहीं रह पाएगा। जो ठंडे विचारधारा का होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा, आएगा एक सोर्स को विश्वास के साथ जुड़ेगा, वहां से चीजों को सीखेगा, लंबे समय तक मेहनत करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे बनती है भाई साहब की। उष्ण वाताग्र की हम बात कर रहे हैं, परिभाषा में आपको समझना क्या है आप समझे ही हैं, बस थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। जब ठंडी वायुराशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए कौन? गर्म वायुराशि। यहाँ पे बस दिमाग में ही रखेगा, जो प्रवेश कर रही है, ठंडी प्रवेश कर रही है तो ठंडी वायुराशि, तो ठंडी वाताग्र, यानी शीत वायुराशि प्रवेश कर रही है तो शीत वाताग्र, गर्म वायुराशि प्रवेश कर रही है तो गर्म वाताग्र। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, आपकी कोई बुआ हरिद्वार में रहती है और आपके घर आएंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे हरिद्वार वाली बुआ आई है। अब हरिद्वार वाली बुआ हरिद्वार की पहले तो नहीं थी ना, हरिद्वार से आई है, जहां से आई है उसी की पहचान को आपने कहा हरिद्वार वाली बुआ है, कानपुर वाली मौसी है। क्यों कहा आपने? क्योंकि वो वहां से आई है, उसी के स्थान को आपने कहा। अब गर्म जा रही है ठंडी के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? गर्म वायरस। ठंडी जा रही गर्म के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? ठंडी वायरस, ठंडी वाताग्र, सॉरी वायरस नहीं वाताग्र। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। गर्म वायुराशि धीरे धीरे ऊपर उठती है, कैसे उठती है आप समझिएगा फिगर से। आपने एक चीज पढ़ा था, जो कोल्ड फ्रंट होता है, जो कोल्ड फ्रंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। बात क्लियर है? जो कोल्ड फ्रंट स्ट्रांग होता है तो वार्म की तुलना में होता है, यानी शीत वाताग्र ज्यादा मजबूत होता है उष्ण वाताग्र की। अब ये जब ज्यादा मजबूत है पहले से, ये एरिया आपका जो है, ये एरिया जो आपका, ये किसका है? शीत वायुराशियों का। ये शीत वायुराशियों का एरिया है। अब ये शीत वायुराशियों का एरिया है, अब पता है शीत वायुराशियां होती है मजबूत। अब यहां से गर्म वायुराशियां आना शुरू हुई। जब गर्म वायुराशियां इसके क्षेत्र में जाती हैं, ऐसे में क्या होता है? ये इतनी आसानी से अपने एरिया में नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि ये मजबूत होती है, आसानी से मिलने नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होगा? ये धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे मिलती जाएंगे ऐसे धीरे धीरे, तो इनको मिलने में समय लगता है, एक दूसरे में सम्मिश्र होने में समय लगता है। ऐसी कंडीशन में ऐसी संभावना बनती है, ऐसे धीरे धीरे वो मिलता जाएगा, मिलता ऐसे बढ़ते, मतलब ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो मिल जाएगा। इसी वाताग्र को कहते हैं क्या? उष्ण वाताग्र। अब हम मौसम के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रभाव होता है मौसम में? जब उष्ण वाताग्र की स्थिति बनती है, ऐसे समय में क्या होता है? मौसम जो होता है, यहाँ पे भी वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा जो होती है मूसलाधार ना होकर लंबे समय के तक फुहारों के साथ होती है। कैसा होती? फुहारों के साथ। इसी को कहते हैं ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग। बात क्लियर है? फुहारे का मतलब ऐसी कंडीशन बने जो वर्षा की बूंदें हैं 0.5 मिलीमीटर से कम हो, काफी कम हो, उसे कहेंगे ड्रिजलिंग। ठीक है, तो जब फुहारों के साथ वर्षा होती है तो ये लंबे समय तक होती है। अब देखते होंगे कभी कभी ऐसा मौसम बनता है, एक दो दिन तक फुहारों के साथ हल्का हल्का वर्षा हो रहा, बंद हो रहा, वर्षा हो रहा, बंद हो रहा। ये तब बनता है जब उस वाताग्र प्रभावी होता है, यानी गर्म वाताग्र प्रभावी होता है। क्यों होता है? इसके पीछे की कहानी आपने समझ लिया। अंतिम है संरोधित वाताग्र, लास्ट है आपका संरोधित वाताग्र। इसे कहते हैं अकुलेटेड, अकुलेटेड फ्रंट। आई थिंक बात क्लियर होगी। संरोधित का नाम ही समझ रहे हैं, कोई चीज जब उग्र अवस्था में आता है धीरे धीरे वो शांत होता है। पहले आपने पढ़ा था शुरुआत में क्या? स्थिर, स्थिरता अपने क्षेत्र में, फिर ठंडी, फिर गर्म। अब ठंडी गर्म वायुराशियां जब एक दूसरे में मिल रही तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगा, हमने शुरुआत में कहा था आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मिलती तो है। एक अवस्था ऐसी आएगा कि एक दूसरे में मिल जाएंगी,
और जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, जाहिर सी बात है जो गर्म है भाग जाएगा ऊपर, ऊपर भाग जाएगा तो मौसम शांत। हाँ, इसी को कहते हैं क्या, संरोधित वाताग्र। समझिए, जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाती है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, संरोधित वाताग्र या अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, और मौसम के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। मौसम क्या होगा, संरोधन जब पूर्ण हो जाएगा ऐसी कंडीशन में गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी। जब गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी क्या होगा, ठंडी बची रहेगी, मौसम सुहावना हो जाएगा, मौसम सुहावना हो जाएगा। और थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होगा इसका प्रभाव। और ऐसी कंडीशन में होती है चक्रवाती प्रकार की वर्षा या वाताग्रीय प्रकार की वर्षा, और शीतोष्ण चक्रवातों का जनन होता है। अब ये शीतोष्ण चक्रवातों को आप पढ़ेंगे खूब बढ़िया से, जब हम शीतोष्ण कटिबंध को पढ़ाएंगे, आगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को जब पढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी बात किया गया मौसम सुहावने की, मौसम सुहावना हो जाता है, इसके पीछे का एक कारण और भी है। आपने जब पर्वतीय वर्षा को पढ़ा था तो पढ़ा था ना, वर्षा ज्यादा हो जाती है लेकिन कम समय तक होती है, ज्यादा होती है लेकिन कम समय तक होती है। ये कंडीशन कब बनती है, जब संरोधित अवस्था होती है, यानी अधिविष्ट वाताग्र का जनन होता है ऐसी कंडीशन में। और क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवातों का जनन होता है। आप शीतोष्ण चक्रवातों के जनन की बात करें तो आप समझ ही रहे शीतोष्ण चक्रवात कहां बनेंगे, भाई उष्ण कटिबंध में तो बनेंगे नहीं, बनेंगे कहां, शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध कहां होता है और क्यों होता है आप तो जान ही रहे, एक तरफ से ठंडी एक तरफ से गर्म हवाएं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में शीतोष्ण चक्रवातों का जनन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपने सीखा क्या वाताग्र के बारे में, इसका फिगर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये संरोधित अवस्था है, देखिए यहाँ पे वार्म एयर है, ये कोल्ड है ना, कोल्ड प्रवेश की गई इसमें, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे मिक्स होती चली जा रही, ये मिक्स होती चली जा रही, ऐसे ये ठंडी वाली प्रवेश कर रही कहाँ, गर्म वाली में। ऐसे प्रवेश करते करते स्थिति ऐसी होगी, ये सिचुएशन यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ऐसी अवस्था आएगी, ये एक दूसरे में मिल जाएगी। जब एक दूसरे में मिल जाएगी तो जो गर्म हवा बची है वो कहाँ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अब जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया, गर्म हवा ऊपर उठेगी, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, संग्रहण होगा, बादल बनेगा, वर्षा होगा। और वर्षा जो होगा वो भी चक्रवाती प्रकार का होगा, मानसूनी प्रकार का होगा। आई थिंक बात यहां तक क्लियर हुई। तो यहां से खत्म होता है आपका वाताग्र का चैप्टर। कुछ चीजों के बारे में बताना है, एमसीक्यू हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे को। ठीक है, आप टेलीग्राम ऑफिशियल सॉरी तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल सर्च करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। बाकी कोई पर्सनल क्वारी होगी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे तैयारी वर्ल्ड के टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए खूब मस्त होके। बाकी जैसा भी आपको कमेंट हो, जैसा आपको क्लास लगा, आप उसका फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, धन्यवाद।